तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिल चुके हैं। आयोग के अस्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद इस सप्ताह में होने वाली मीटिंग से क्या भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं में तेजी देखने को मिलेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके पहले जब छात्र आयोग गए हुए थे तो छात्रों को जो आश्वासन मिला था सचिव जी द्वारा कि लोअर पीसीएस लेखपाल भर्ती विज्ञापन दिसंबर माह तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जनवरी 2025 आ गई, अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। एक लंबे इंतजार के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिले हैं। आयोग के अस्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद इस सप्ताह में एक मीटिंग भी होने वाली है। उस मीटिंग में भर्ती परीक्षा विज्ञापन को लेकर भी कुछ नई अपडेट मिल सकती है। खैर, उसके पहले आयोग छात्र जा रहे हैं 7 जनवरी के दिन। इसके पहले आयोग के सचिव जी द्वारा जो आश्वासन मिला था कि लोअर पीसीएस और लेखपाल भर्ती विज्ञापन पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जारी किया जाएगा। अब पीईटी 23 के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी जो है वह समाप्त होने की अंतिम तिथि आने वाली है। क्या आयोग पीईटी 24 का नोटिफिकेशन जो नहीं जारी करने वाला है, वो सीधे पीईटी 25 का नोटिफिकेशन जारी करेगा? क्या पीईटी 23 से लोअर पीसीएस, जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लेखपाल भर्ती विज्ञापन जारी करेगा? इन सब की मांग करने 7 जनवरी के दिन आयोग छात्र जा रहे हैं। आप सभी लोग, लोअर पीसीएस की बात ही नहीं है, यहाँ पे सभी भर्ती विज्ञापनों की बात है, जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात है। जब आयोग छात्र गए हुए थे दिसंबर के लास्ट में, कुछ ऐसे छात्र थे जो जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती विज्ञापन की मांग करने गए थे, तो वहां से साफ साफ यही आश्वासन मिला हुआ था कि जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन का अध्याचल मिल चुका है और विज्ञापन की पूरी तरह से तैयारियां भी हो गई हैं, कभी भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यहां तक की अपडेट मिली थी कि 600 के आसपास पदों की संख्या रहेगी, लेकिन अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। और देखा जाए तो लोअर पीसीएस विज्ञापन को लेके भी अपडेट मिली थी जब छात्र धरना प्रदर्शन करने गए थे, और इस चैनल के माध्यम से 2 घंटे या 3 घंटे का जो प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे आयोग में पिकअप भवन के पास, वहाँ पे पूरा लाइव भी दिखाया गया था इस चैनल के माध्यम से। पूरा फुल सपोर्ट था आप लोगों के प्रति इस चैनल का। तो उस दिन भी यही आश्वासन मिला था कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन लोअर पीसीएस का विज्ञापन, लेखपाल का, इन दोनों विज्ञापन को भी आयोग दिसंबर माह में जारी नहीं किया। और आए दिन न्यूज़पेपर में लेखपाल भर्ती विज्ञापन में 9000 पद किसी दिन है, किसी दिन 8100 पद है, किसी दिन 8700 पद है। ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होगी। और सत्यता यही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लोअर पीसीएस के 1200 से लेकर 1500 पदों का अध्याचन मिला हुआ है और जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 600 के आसपास पदों का अध्याचन मिला हुआ है और वहीं लेखपाल भर्ती विज्ञापन के 7900 से लेकर 8100 पदों का अध्याचन मिला हुआ है। अब जो विज्ञापन अभी तक की चर्चाएं चल रही थी, जो आयोग की मंशा थी, अब तो आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिल चुके हैं। अब हो सकता है आयोग इस सप्ताह में मीटिंग करने के बाद क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट थी कि जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन पहले प्रेफरेंस में था कि पहले विज्ञापन जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जारी किया जाएगा, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब 7 जनवरी के दिन जब छात्र आयोग पहुंचेंगे एक बड़ी संख्या में, वहां पे जो अभी छात्र जा रहे हैं वो लोअर पीसीएस की मांग करने जा रहे हैं, तो वहां पे केवल लोअर पीसीएस विज्ञापन की मांग नहीं होगी, वहां पे मांग होगी लेखपाल भर्ती विज्ञापन की भी, लोअर पीसीएस विज्ञापन की भी और जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन की भी मांग होगी। सुबह 10 बजे पिकअप भवन पहुंचिए, अपनी बातें रखिए ताकि आयोग जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कर सके। वहीं पीटी 25 का नोटिफिकेशन जो जानकारी मिल रही है कि जनवरी के लास्ट और फरवरी माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करने जा रहा है। पीटी 24 का नोटिफिकेशन ना आने का सबसे बड़ा कारण प्रयागराज में महाकुंभ महाकुंभ की वजह से परीक्षा, इस विज्ञापन में कम से कम अगर देखा जाए तो 15 से 20 लाख 22 लाख आवेदन होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में परीक्षाएं होती हैं और विज्ञापन आने में देरी हुई और परीक्षा मार्च माह तक परीक्षा हो नहीं सकती। इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 24 का नोटिफिकेशन ना जारी करके अब सीधे पीटी 25 का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है जनवरी के लास्ट फरवरी माह में। अगर तेजी दिखाएगा तो जनवरी के लास्ट में भी जारी कर सकता है, लेकिन परीक्षा थोड़ा समय लगेगा होने में। समय का मतलब ये है कि ये मान के चलिए कि अप्रैल माह के आसपास परीक्षा जा सकती है फिर, जो पीटी 25 का नोटिफिकेशन जारी होगा। और पीटी 25 के नोटिफिकेशन से जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन मिले हुए हैं, तो एसओ विज्ञापन के 1000 के आसपास पदों की संख्या है जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। उसके बाद बीडीओ के 1750 पद है, इसका अध्याचन तकरीबन 1.5 साल पहले से आयोग के पास है, बीडीओ का अध्याचन। लेकिन यह विज्ञापन भी आपको एसओ, बीडीओ और जेई सिविल विज्ञापन, जेई सिविल एक विज्ञापन जिसकी परीक्षा होनी है, पीटी 23 की इस प्रकार से जो विज्ञापन जारी किया गया था 4600 प्लस पदों पे, इस विज्ञापन के जारी होने के बाद, आवेदन समाप्त होने के बाद, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद कुछ दिन पहले की बात है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 600 प्लस पदों का नया अध्याचन मिला। तो जब ये नए अध्याचन मिल गए आयोग को, तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपडेट आई, आप लोगों तक भी गई होगी कि पद बढ़ने वाले हैं जेई सिविल में। तो सच्चाई ये है कि पद बढ़ने वाले नहीं है, कोई पद नहीं बढ़ेगा जेई सिविल में। जेई सिविल का पीटी 25 के स्कोर कार्ड से एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, वो भी जल्द नहीं मिलेगा। पीटी 25 की परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीटी 25 से आने वाले विज्ञापन जो होंगे, उन सभी विज्ञापन के जारी होने के बाद लास्ट विज्ञापन हो सकता है पीटी 25 से जेई सिविल का देखने को मिले।
23 की वैधता भी बढ़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि अभी पीटी 25 का नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा, उसके बाद परीक्षा होने में समय लगेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जब तक पीटी 25 का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आयोग कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा। आयोग के पास अध्याचन मिले हुए हैं। अब इस सप्ताह में जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग से क्लियर होगा कितने दिन या कितने माह पीटी 23 की वैधता को बढ़ाई जाती है और कौन-कौन से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग 7 जनवरी के दिन जरूर अधीनस्थ निर्वाचन आयोग पिकअप भवन सुबह 10 बजे पहुंचने का कोशिश करिएगा, सभी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की मांग करने के लिए। अगर आप लोग एक साथ रहेंगे, आयोग में आवाज उठाएंगे, तो जरूर आयोग इस पे जल्द से जल्द विज्ञापन हो या नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी दे देगा। वहीं बात करें मुख्य सेविका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 दिसंबर से 2 पालियों में चल रहा है। मुख्य सेविका डीबी में अगर देखा जाए डेली बेस पे, तो 2, 3 या 4, 5 इस तरह से डीबी स्किप हुई है। अभी तक देखा जाए तो 17 दिसंबर के दिन 14-15 लोग डीबी स्किप किए थे। उसके बाद 18 दिसंबर के दिन केवल 3 से 4 लोग डीबी स्किप किए थे। ये भी कहा जा सकता है कि जरूरी नहीं कि वो डीबी स्किप किए हों। हो सकता है वो किन्हीं कारणवश अगर ना आ पाए हों कुछ लोग, वह लोग लास्ट में डीबी के, यानी कि डीबी को लास्ट में मौका दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आप किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए और आपको लास्ट दिन, जब डीबी का लास्ट दिन रहेगा, उस दिन भी आप जाके डीबी करा सकते हैं। ये भी मौका आयोग देता है। तो ये अगर देखा जाए तो ना के बराबर लोग डीबी स्किप कर रहे हैं, किसी में 1-2, किसी में 1 भी नहीं। और भर्ती अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित है। भर्ती पे जो माननीय न्यायालय में भर्ती गई है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आयोग किस तरह से लागू किया। अब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सुबह की मीटिंग में आप लोगों से शुरू से बताया गया था कि सुबह की मीटिंग का जो पेपर है, वह आयोग उसको ईजी टू मॉडरेट माना है, और शाम की मीटिंग का जो पेपर था उसको आयोग मॉडरेट टू टफ माना है। ये हमारी तरफ से नहीं, ये आयोग की तरफ से था। तो सुबह की मीटिंग का पेपर के नंबर सबके कम हुए हैं, और शाम की मीटिंग के पेपर का नंबर जो जो पेपर हुआ था शाम की मीटिंग में, उसमें सबके नंबर बढ़े हैं। चाहे 1 नंबर, चाहे 2 नंबर, चाहे 4 नंबर, सबके बढ़े हैं। किसी का नंबर सेकंड के शिफ्ट में कम नहीं हुआ है। अगर नंबर कम हुए हैं, तो फर्स्ट की मीटिंग के जो पेपर हुआ था, उस शिफ्ट में पेपर नंबर कम हुए हैं। अब आयोग किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया है? खैर, ये आयोग अपने नोटिस में पहले से ही बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन अगर 2 मीटिंग में पेपर होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। इसको लेके भर्ती माननीय न्यायालय में गई है। पिछली डेट में सुनवाई नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणवश। अब अगली डेट में संभवतः सुनवाई हो जाए कि भर्ती परीक्षा पे जो नॉर्मलाइजेशन बेस बना के भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। लेकिन भर्ती माननीय न्यायालय में जाने से ऐसा नहीं कि भर्ती का परिणाम आने में व्यवधान होगा या एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। फरवरी माह में आपका डीबी कंप्लीट होगा। उसके बाद ये मान के चलिए कि मार्च माह तक आपको फाइनल परिणाम देखने को मिल जाएगा। फरवरी के लास्ट और मार्च माह में। अब रही बात कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, मुख्य सेविका की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को लेके। तो देखिए अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ग्रेजुएशन में जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो होम साइंस और सोशियोलॉजी अगर 2 साल तक आप लेके चले हों, तो आप लोगों से प्रोविजनल भराया गया है। जो तीनों साल तक लेके चले हों, होम साइंस, सोशियोलॉजी, उनसे प्रोविजनल नहीं भराया गया है। क्या सेकंड ईयर वालों को बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल तक है, तो भी वो मान्य होगा। प्रोविजनल इसके पहले भी काफ़ी भर्तियों में भराया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, चाहे बीडीओ की बात करें, ट्रिपल सी की इक्विवेलेंट मांगा गया था, वो भी मान्य हो गया था। यहाँ पे बात आती है बीएससी होम साइंस को लेके, कि आयोग कमेटी का गठन करेगा। उसके बाद कमेटी क्या फैसला लेती है बीएससी होम साइंस को लेके। मुख्य सेविका फाइनल कट ऑफ को लेके, तो इस चैनल के माध्यम से अभी तक जो भी कट ऑफ बताई गई है, वही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। चाहे आपकी बात करें मुख्य सेविका डीबी कट ऑफ को लेके, सबसे पहले अब जानकारी दी गई थी आप लोगों इस चैनल के माध्यम से। जो कट ऑफ बताई गई थी वही कट ऑफ आपको देखने को मिली। फॉरेस्ट गार्ड में देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, और लेखपाल भर्ती विज्ञापन में आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे वीडियो होगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जो कट ऑफ बताई गई थी वही कट ऑफ आपको देखने को मिली। तो मुख्य सेविका की फाइनल कट ऑफ 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस चैनल के माध्यम से एक अनुमानित कट ऑफ बताई जाएगी। उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार आप लोग कर लीजिए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो, आपको सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। 7 जनवरी के दिन आप लोग जरूर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप पहुंच जाएं अपने भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की मांग करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।